तो हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी। ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये आपके बीकॉम एग्जाम्स में काफ़ी कुछ हेल्प करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और जो भी जीएसटी को समझना चाहते हैं वो इस वीडियो से आराम से जीएसटी को समझ पाएंगे। तो वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के डिफरेंसेस को समझाया था। आज हम समझने वाले जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितने तरह के टैक्सेस हैं, कौन कौन सी रेट्स हैं। तो हम वन बाय वन इस कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे वन बाय वन। आज हम सबसे पहले समझेंगे जीएसटी मतलब बेसिक्स क्या है जीएसटी को लेके। हम इस वाले सेशन में इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले जो था, अगर हम बात करें 30 जून 2017, उससे पहले जो टैक्सेशन सिस्टम चला करता था वो इसमें इंक्लूड होता था वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो ऐसे कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे अबॉलिश किया। और अबॉलिश करने के बाद जीएसटी को इसके अंदर एप्लीकेबल किया ऑन 1 जुलाई 2017 को। बट अभी भी वैट कुछ प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है। वो कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, वो भी हम इनको डिस्कस करेंगे जीएसटी के अंदर ही। तो बेसिक डेफिनेशन तो आप लोगों को पता पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों बोला गया है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझे इसको। चाहे आप गुड्स सेल करो या चाहे आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करो, आपको इन दोनों केस में सिर्फ एक ही तरह का टैक्स लेना है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। पहले क्या होता था, आप जब कोई गुड्स बेचते थे तो आपको वैट लेना पड़ता था, और अगर आप कोई सर्विसेज देते थे तो वहां पर आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था। तो अब गवर्नमेंट ने इन दोनों को अबॉलिश किया और एक टैक्सेशन बना दिया जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम जीएसटी की बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट होता है, जीएसटी इज अ जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब हो रहा है, अगर सपोज आप उदयपुर में हैं और उदयपुर से गुड्स आपके जयपुर गए, तो जयपुर में क्या होगा, इसका प्लेस देखा जाएगा, मतलब जो इसका डेस्टिनेशन है वो जयपुर देखा जाएगा। तो वहां पर कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो जयपुर के हिसाब से देखा जाएगा। अगर आप उदयपुर से गुड्स को अहमदाबाद में बेचते हैं तो यहाँ की डेस्टिनेशन देखी जाएगी कि गुड्स कहाँ जाके जा रहे हैं और किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। और इसको क्या बोला गया है, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर इसको अपन ऐसे समझे तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो फाइनली गुड्स कहां जाके कंज्यूम हो रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हुई होगी कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जीएसटी बेसिकली, अच्छा अगर हम अंदर अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां एक ही तरह का टैक्सेशन सिस्टम है जिसको जीएसटी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, है ना। इंडिया में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो साथ में तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ। फर्स्ट कैटेगरी है आईजीएसटी, सेकंड सीजीएसटी और थर्ड एसजीएसटी। आईजीएसटी को क्या बोला गया है, इंटीग्रेटेड टैक्स। सीजीएसटी को क्या बोला गया है, सेंट्रल टैक्स। और एसजीएसटी को क्या बोला गया है, स्टेट्स टैक्स। और अगर हम बात करें एक और होता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं यूटीजीएसटी, जिसको बोला गया है यूनियन
टेरिटरी। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 3 पार्ट में जीएसटी को डिवाइड किया। तो इंडिया में टोटल जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी। तो इंडिया में टोटल देर आर 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो अगर वो यूनियन टेरिटरी में तो वहां पर आपको एस जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी बिलो पे दिखेगा, पर जनरली वो एस जीएसटी ही अप्लाई होता है वहां पे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, जो जीएसटी है फुल फॉर्म तो बेसिकली क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी बोलता है चाहे आप गुड्स बेचो चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करो, आपको क्या करना है, जीएसटी ही चार्ज करना है। तो ऐसा बोला गया है, इट इज लिवाई ऑन इट इज लिवाई ऑन सेल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें एक्सक्लूड किया गया है लिकर को फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर कोई लिकर सेल कर रहा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो वो जीएसटी में नहीं आएगा, वो सीधा वैट में जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जीएसटी के अंदर जीएसटी कहता है जीएसटी। अब जीएसटी में क्या बोला गया है, बेसिकली जीएसटी है ना, एक क्या है, वैल्यू एडिशन टैक्स है। मतलब आप जैसे जैसे वैल्यू ऐड करते जाएंगे जीएसटी उस हिसाब से लगता जाएगा। इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक एक्स बंदा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसने क्या किया, ये गुड्स वाई को सेल करें, जो कि एक होलसेलर था। वाई ने क्या किया, ये गुड्स जेड को सेल करें, जो कि एक रिटेलर था। और जेड ने क्या किया, उस गुड्स को ए को बेच दिया, जो कि एक कंज्यूमर था। और कौन सा कंज्यूमर था, एंड कंज्यूमर था, राइट। अब यहां क्या हुआ, एक्स ने सपोज इस वाई को जो गुड्स बेचे वो 10,000 में बेचे और उस पर क्या किया, 5% जीएसटी चार्ज कर लिया, तो कितना हो गया 500। तो वाई एक्स को कितना पे करेगा, 10,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसी तरह वाई ने जेड को सेल किया, मान लो उसने क्या किया, ये गुड्स उसको 10,500 में सेल कर दिया। अब जब उसने भी 10,500 में सेल किया तो वो भी क्या करेगा, उससे 5% जीएसटी चार्ज करेगा, जो कि होगा 525। उस पार्टी से टोटल पेमेंट कितना लेगा, 11,025 रुपीज। अब जेड ने क्या किया, उन गुड्स को ए को सेल किया, वो सेल किया 12,000 रुपए में, तो उसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 5% क्या कर लेगा, उससे जीएसटी चार्ज करेगा, जो कि 600 रुपए होता है। और वो पार्टी से कितना ले लेगा, 12,600 रुपए। अब मानिए, आप बताइए मुझे कि गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना पहुंचा, 500 प्लस 525 प्लस 600, या फिर 525 या फिर 600। कॉमन करके बताइए कि गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना पहुंचा। गवर्नमेंट के पास टोटल 600 रुपीज का टैक्स पहुंचा है। कैसे, वो हमारे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट वैल्यू एडिशन कैसा हुआ कि आपने देखा, जब यहां पर गुड्स सेल हुए इन केसेस में, तो यहां पर कैसे वैल्यू एडिशन होगा और ये 600 रुपए कैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे। पर ये जो 600 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंचे वो कैसे पहुंचे, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में समझते हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है। अब सपोज जब एक्स ने वाई को गुड्स बेचे तो वहां पर टोटल कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, उसको 500 रुपए का। अब जब वाई ने वापस जेड को क्या किया, कुछ वैल्यू एडिशन किया, कितने रुपए का, 500 रुपए का। तो 500 रुपए पे जो 5% होगा कितना होगा, 25 रुपीज। यही तो वैल्यू एडिशन हो गया जो गवर्नमेंट को पे होने वाला है। हम नेक्स्ट वाले स्टेप में देखते हैं, जब जेड ने ए को बेचा तो 10,500 में उसने खरीदा, कितने में बेचा, 12,000 में, टोटल 1,500। और ये अगर हम 1,500 का 5% करते हैं तो कितना आता है, 75। तो 75 भी क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो गया।
तो बेसिकली जो वैल्यू एडिशन की बात की गई है इसके अंदर, वो यही कही गई है कि आप जितना अपना मार्जिन जोड़ते जाओगे, उसी पे ही क्या करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो इन दी एंड गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना पहुंचा, 500 प्लस 25 प्लस 75, टोटल 600 गवर्नमेंट के पास ये टैक्स पहुंच गया। अब बेसिकली जेड इसको कैसे डील करने वाला है, वाई इसको कैसे डील करने वाला है, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में समझेंगे। आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, रेगुलर डीलर कौन होता है, कॉम्पोजिशन डीलर कौन होता है। तो ये हम आने वाली सारी वीडियोस में ये वाले कंसेप्ट समझने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप लाइक वीडियोस एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बने रहिए फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।